हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग। आज के लेक्चर में हम डील करेंगे परम्यूटेशन से, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज समझनी है, दैट इज फैक्टोरियल। अब देखिए, समझते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल लिखिए, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन consecutive natural numbers, the product of first n consecutive natural numbers is called factorial. It is represented by, देखिए इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको प्रोनाउंस करते हैं फैक्टोरियल n और n फैक्टोरियल n और n फैक्टोरियल। ओके, अब देखिए तो होता क्या है, हमने बोला प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। हमें कहा गया फैक्टोरियल 1 बताइए, तो फैक्टोरियल 1 क्या हो जाएगा, 1 प्रोडक्ट ऑफ 1 नेचुरल नंबर। फैक्टोरियल 2 मींस 1 इंटू 2, कितनी वैल्यू आया 2। इसी तरह कोई पूछे फैक्टोरियल 3, सो 1 इंटू 2 इंटू 3 6, 3 है तो 3 नेचुरल नंबर तक जाएंगे। फैक्टोरियल 4 बोलेगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, आंसर 24। क्लियर? ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल। ओके, ये अभी आगे हमें काफी काम आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग आते हैं हम, परम्यूटेशन। लिखिए, number of ways to arrange n distinct objects in a row. Number of ways to arrange n distinct objects in a row. देखिए, इसको बाद में लिखते हैं अपन। पहले देखिए, मान लीजिए आपके पास 4 सीट्स हैं और 4 लोग आपके पास आ गए। अब आपको इन्हें बैठाना है। फर्स्ट पर्सन को जब आप बैठाएंगे तो आपके सामने कितनी सीट्स हैं, 4। वेरी गुड, 4 सीट्स। अब उस पर्सन को वहां बैठा दिया। अब आपने कहा सेकंड पर्सन से, भाई आप आइए। अब आपके पास कितनी सीट्स हैं, 3। अब 2 पर्सन बचे, थर्ड पर्सन को आपने बुलाया। आपके पास अब सीट्स कितनी बची, 2, तो 2। लास्ट पर्सन के लिए ऑब्वियसली 1 सीट। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन बैठ गए एंड सेकंड पर्सन बैठ गए एंड थर्ड पर्सन एंड फोर्थ पर्सन, तो बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई। सो आंसर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल 4 यानी 24। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया। देखिए, अब परम्यूटेशन का मतलब क्या है, परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट। तो हमने लिखा नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट्स इन अ रो। Permutation means arrangement. Now, number of ways to arrange n objects in a row. तो first place के लिए how many options? n. Second के लिए n-1. Third n-2 and so on. Last place के लिए कितने options हैं? 1. So हमारा आंसर बेसिकली क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है फैक्टोरियल n. ओके, देखिए इसे हम डिनोट करते हैं npn से। NPN, N डिनोट करता है कितने लोगों को अरेंज करना है। N मतलब कहां पर, कितने प्लेसेस पे, तो हम कह रहे हैं N में से N को अरेंज करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, फैक्टोरियल NPN। अब मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसी आई कि आपके पास चेयर्स कम है। मान लीजिए बैठने वाले ज्यादा है, आपके पास 7 लोग हैं और आपके पास चेयर 3 ही है, तो हम क्या बोलेंगे, हम 7 में से कितने लोगों को अरेंज कर सकते हैं, 3 लोग। तो हम इसे लिखते हैं NTR, यानी वी विल अरेंज R आउट ऑफ N, R आउट ऑफ N। देखिए, फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस, अगेन NEN। सेकंड के लिए n-1, थर्ड के लिए n-2, नाउ लास्ट Rth के लिए n-R-1। देखिए, फर्स्ट के लिए n मीन्स हम ऐसा बोले n-0, सेकेंड के लिए n-1, थर्ड n-2, थर्ड में 2 माइनस किया, सेकेंड में 1 माइनस किया,
तो rth में कितना माइनस करेंगे, n माइनस r। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, n माइनस 1 अप टू n माइनस r माइनस 1। ठीक है, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, n माइनस r अप टू 2 इंटू 1 से। तो ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो हमें नीचे भी करना पड़ेगा, n माइनस r अप टू 2 इंटू 1। तो देखिए ऐसा करने से ऊपर क्या बन गया, n माइनस 1 सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कब तक, 1 तक। तो हमारी वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल n। और नीचे क्या आ गया, n माइनस r से स्टार्ट हो रहा है और कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, कब तक है, 1 तक। तो हमारा आंसर फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, सो एनपीआर का एक फॉर्मूला बना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस। ठीक है, देखिए अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन जिससे आपको क्लियर होगा। ओके, लिखिए, मैं आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स कराऊंगा, मींस परम्यूटेशन के जितने प्रॉब्लम्स पॉसिबल हैं वो हम एक क्वेश्चन में लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में भी सेम प्रॉब्लम से डील करेंगे इन अ डिफरेंट सिचुएशन। ओके, लिखिए, in how many ways 5 boys and 5 girls, in how many ways 5 boys and 5 girls। ठीक है, अब इसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे, तो पहला पार्ट, कैन बी अरेंज्ड इन अ रो। इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो। तो देखिए आपके पास कितने लोग हैं, अब इट हार्डली मैटर्स कि बॉयज है या गर्ल्स है, टोटल आपके पास कितने लोग हैं, 10। तो 10 लोगों को एक रो में अरेंज करना है, तो आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल 10 आंसर। अब आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 10 तो एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, उसकी वैल्यू, देखिए एग्जामिनर का पर्पस आपको परेशान करना नहीं होगा, तो आपको इतनी लेंथी कैलकुलेशंस नहीं देंगे, वो आपको आंसर इसी फॉर्म में देंगे फैक्टोरियल के टर्म्स में। तो फैक्टोरियल 10 सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब इसमें थोड़ा सा इस प्रॉब्लम्स को टफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, सच दैट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, सच दैट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। देखिए अब हमें कहा जा रहा है कि सारी गर्ल्स एक साथ रहें, तो जब भी कभी कहा जाए ऑल सच थिंग्स आर टुगेदर, आप क्या कीजिए, उन गर्ल्स का एक बंडल बना दीजिए। तो मैंने क्या किया, लेट्स से हमारे पास 5 गर्ल्स हैं, G1 G2 G3 G4 G5, तो ये 5 गर्ल्स का एक बंडल बन गया। ठीक है, अब इसमें हमने 5 बॉयज और हैं हमारे पास, B1 B2 B3 B4 B5। देखिए 5 बॉयज और एक बंडल, अब ये बंडल में मूव करेंगे, सब एक साथ मूव करेंगे, तो बेसिकली अब हमारे पास कितने लोग हैं, 6, 5 और एक बंडल गर्ल्स का, कितने हुए, 6। तो आंसर फैक्टोरियल 6। भाई 6 चीजों को लाइन में अरेंज करने का तरीका, फैक्टोरियल 6। अब बात करते हैं बंडल के अंदर। देखिए अब बंडल के अंदर कितने लोग हैं, 5। क्या उन्हें ऐसे ही रहना, नहीं, वो तो बंडल में 5 गर्ल्स कैसे भी अरेंज हो सकती है, लेकिन होंगी कहां, बंडल के अंदर। तो 5 गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका कितना हुआ, फैक्टोरियल 5। आप देखेंगे मैंने बीच में लगा दिया मल्टीप्लाई। अब आप पूछेंगे क्यों, देखिए इनको अरेंज करना है और बंडल के अंदर में भी, एंड वी हैव टू अरेंज गर्ल्स इन द बंडल, सो एंड, सो फैक्टोरियल 5। क्लियर, ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हमें कहा जा रहा है नेक्स्ट पार्ट में, ऑल द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, ऑल द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। देखिए जब भी आपसे कहा जाए नॉट टुगेदर ऑल द गर्ल्स, तो इसका एक ही तरीका है, पहले आप टोटल वेज निकालिए, फिर जितने तरीके से गर्ल्स एक साथ रह सकती है वो निकालिए। तो अभी हमने टोटल वेज निकाला था, टोटल क्या आया था, फैक्टोरियल 10। क्लियर, अब इसमें से हम वो माइनस कर देते हैं जब गर्ल्स एक साथ हैं, यानी बेसिकली मैंने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में से सेकंड क्वेश्चन का आंसर माइनस कर दिया। सो फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5। क्लियर, ओके, चलिए नेक्स्ट। फोर्थ पार्ट इसका लिखते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। देखिए इसमें बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट है, अल्टरनेट मींस बॉय गर्ल
पहले बोल के देखते हैं, सिचुएशन को समझते हैं। अल्टरनेट मीन्स बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, कुछ ऐसा हो सकता है। या यानी पहली सिचुएशन मैंने लिखी बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, ठीक है। या ऐसा हो सकता है गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, ठीक है। तो दो केस बन रहे हैं, आइदर दिस और दिस। क्या आया बीच में? और, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का आंसर निकाल के उसे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए, हम पहली सिचुएशन का आंसर निकालें तो बॉयज कितने हैं? 5, और बॉयज के लिए सीट भी फिक्स है, वो ऑड नंबर ऑफ सीट्स पे बैठेंगे, फर्स्ट पे, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर सेवेंथ, फिर 9। तो 1 3 5 7 9, 5 सीट, 5 बॉयज। आंसर बोलिए फैक्टोरियल 5। और गर्ल्स कहां बैठेंगी? इवन नंबर ऑफ सीट्स पे, तो इंटू फैक्टोरियल 5। सो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। क्लियर? ये इस पार्ट का आंसर आया। ऐसे ही इसका अगर हम निकालें तो गर्ल्स के लिए फैक्टोरियल 5 और बॉयज के लिए, इनके बीच में क्या आएगा? प्लस, क्योंकि आइदर दिस और दिस। सो हमारा आंसर 2 इंटू फैक्टोरियल 5 होल स्क्वायर, 2 इंटू फैक्टोरियल 5 होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए एक पार्ट और देखते हैं इसका। लिखिए नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। फिफ्थ पार्ट है नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। देखिए एक चीज याद रखिए, छोटा सा एक ट्रिक सिखा रहा हूं। जब भी कोई आपको बोले नो टू आर टुगेदर, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, वो क्या है? गैप मेथड, ठीक है। गैप मेथड। नो टू सुनते ही नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, आप बोलेंगे सर ये कुछ सेम नहीं है जो अभी हमने किया, ऑल द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। नहीं, देखिए ऑल द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर में क्या है? पांचों गर्ल्स साथ में नहीं हो सकती, 4 साथ में हो सकती हैं, 3 साथ में हो सकती है, यहां पे कोई 2 भी साथ में नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना है? गैप मेथड यूज करना है। अब सर ये गैप मेथड क्या है? देखिए जो लोग एक साथ नहीं बैठना चाहते, थोड़ी देर के लिए सोचो, उन्हें बाहर कर दिया। अब हमारे पास कितने बॉयज बचे? 5। तो 5 बॉयज को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5। लेट्स से मैंने अरेंज किया B1, B2, B3, एक केस ले रहे हैं उसमें से B4, B5। अब गैप, वर्ड क्या है? गैप। देखिए 1 2 3 4 5 6, हमारे पास कितने गैप है? अब बीच वाले को गैप बोलते हैं, साइड को भी गैप मानेंगे हम। तो हमारे पास कितने गैप्स हैं? 6। अब इन 6 गैप्स पे अगर मैं वो 5 गर्ल्स को अरेंज करूं, 5 गर्ल्स को अरेंज करूं, तो गर्ल्स अलग अलग बैठेंगी, बीच में कोई ना कोई बॉय तो आएगा ही आएगा। सो अब 6 में से कितनी जगह अरेंज करना है? 5। तो NPR, सो हम क्या बोलेंगे? इंटू 6P5। सो फैक्टोरियल 5 इंटू 6P5। नो टू आर टुगेदर सुनते ही क्या याद आएगा? गैप मेथड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिखिए, लास्ट क्वेश्चन इसका। गर्ल्स सिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, गर्ल्स सिट्स in increasing order of their height, girls sits in increasing order of their height। देखिए इस बार गर्ल्स ने डिसाइड किया कि हम अपने हाइट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बैठना चाहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास कितनी सीट्स हैं? 10, ठीक है। अब 10 सीट्स हैं, पहले उस पर बॉयज को अरेंज कर दीजिए, ठीक है। क्लियर? पहले बॉयज को बिठा देते हैं। तो 10 में से 5 सीट पे बॉयज को बिठाने का तरीका tan P5। क्लियर? 10 में से 5 tan P5। अब देखिए आप, अब आपके पास कितनी सीट्स बची? 5। उन 5 सीट्स पे गर्ल्स को बिठा दीजिए। अब गर्ल्स आप कहेंगे फैक्टोरियल 5, नहीं भाई, अब गर्ल्स कितने तरीके से बैठेंगी? 1, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में बैठने का एक ही तरीका होता है, 1। सो tan P5 ये तो आया बॉयज के लिए,
ये 1 किसके लिए आया? गर्ल्स के लिए। मल्टीप्लाई क्यों आया? क्योंकि बीच में क्या आया? एंड। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, तो पहले बॉयज को अरेंज किया, फिर गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका एक, बीच में मल्टीप्लाई। क्लियर? चलिए देखिए, ये परम्यूटेशन के लगभग सारे प्रोफाइल्स इस एक क्वेश्चन में हमने कवर किए। अब हम इन्हीं सारे प्रोफाइल्स को एक बार और समझते हैं इन अ डिफरेंट क्वेश्चन। लिखिए, हाउ मेनी different 6-letter words, how many different 6-letter words can be formed? How many different 6-letter words can be formed using the letters of the word Jaipur? Using the letters of the word Jaipur, Jaipur। देखिए, अब अगर हम एनालाइज करें जयपुर, कितने लेटर्स हैं? 6। तो 6 लेटर्स से कितने वर्ड्स बना सकते हैं? फैक्टोरियल 6। भाई 6 प्लेस है, 6 नंबर्स, 6 लेटर्स है, 6 लेटर्स 6 प्लेसेस, फैक्टोरियल 6। क्लियर? ओके, इसी का नेक्स्ट पार्ट, हाउ मेनी ऑफ दीज विल हैव PUR टुगेदर? हाउ मेनी ऑफ दीज विल हैव PUR टुगेदर? देखिए, अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें था ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, क्या यूज किया था? बंडल मेथड। तो PUR टुगेदर, तो हम PUR का एक बंडल बना देते हैं, एक बंडल, और हमारे पास 3 लेटर्स और है, कौन से? JAI, 3 और एक बंडल, 4। कितने हुए? 4 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4। 4 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4। नाउ इनसाइड द बंडल में कौन कौन है? PUR, 3 को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 3। सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट लिखिए, इन हाउ मेनी ऑफ दीज vowels and consonants will occupy alternate positions? In how many of these vowels and consonants occupies alternate positions? देखिए, JAIPUR, समझिए। अब यहां पे हमारे पास vowels कौन कौन है? AIU, और consonants JPR। अब देखिए, आपके पास 3 वॉवल्स, 3 कॉन्सोनेंट, अल्टरनेट, जैसे वहां था बॉय गर्ल और गर्ल बॉय, तो यहां बोलेंगे वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल। ओके, तो देखिए, 3 वॉवल, 3 प्लेसेस, हाउ मेनी वेज? फैक्टोरियल 3 इनटू अगेन फॉर द कॉन्सोनेंट्स फैक्टोरियल 3। सेम आंसर यहां आएगा, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। अब देखिए, या तो ये होगा या ये होगा, आइदर दिस और दिस, तो बीच में क्या आएगा? प्लस। सो हमारा आंसर 2 इंटू फैक्टोरियल 3 होल स्क्वायर, 2 इंटू फैक्टोरियल 3 होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इन हाउ मेनी ऑफ दीज विल हैव no 2 vowels together? No 2 vowels together, no 2 together, क्या याद आया? यस, अभी सिखाया था गैप मेथड। ओके, तो जो हमने बोला वॉवल्स एक साथ नहीं रहना बाहर, तो आप 3 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कीजिए, किस किस को? JPR, कितने तरीके से? फैक्टोरियल 3। अब आप देखिए, इनके बीच में कितने गैप बनेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। इन 4 गैप्स पे 3 वॉवल्स को रखने का तरीका फैक्टोरियल 3 इंटू 4p3। क्लियर? चलिए एक और पार्ट, इन हाउ मेनी ऑफ दीज vowel will appear in their alphabetical order? In how many of these vowels will appear in their alphabetical order? देखिए, अब alphabetical order, तो अल्फाबेट्स में सबसे पहले क्या आता है? A, फिर I, फिर U।
इस क्वेश्चन का मतलब है सेम, अगर हम कंपेयर करें तो जो मैंने कहा था गर्ल्स सिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, यानी इन तीनों को अरेंज करने का एक ही तरीका है, ए आई यू, लेकिन हमारे पास तीन चीजें और हैं, कौन, जे पी आर, तीन कॉन्सोनेंट, प्लेसेस कितने हैं 6, तो पहले 6 प्लेसेस पे हम तीन कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करते हैं, कितने तरीके से 6p3, क्लियर, इनटू 1 किस लिए, वॉवल्स के लिए। चाहे तो इसे सिंप्लीफाई करें, अगर हम फॉर्मूला देखें 6p3 क्या था, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, क्लियर। अब देखिए फैक्टोरियल 6 क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, कैन आई से फैक्टोरियल 3, वही 3 to 1 ही तो आएगा आगे, उसको फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, अपॉन क्या आया, फैक्टोरियल 3, तो हमारे पास बचता है 6 इंटू 5 इंटू 4, आंसर 120, क्लियर। चलिए, तो आज की क्लास में हमने डील किया परम्यूटेशन से, नेक्स्ट क्लास में हम परम्यूटेशन को कंटिन्यू रखते हैं, ओके।